पर यार तू हम दोनों की फेलियर्स को इतना हक मत दे कि तू अपना फ्यूचर बर्बाद कर दे यार। आई नो कि हमारी शादी एक डिजास्टर थी, लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ अकेली अवंतिका नहीं है, मैं भी हूं। जो गलतियां हमने की, मुझे उस बात का अफसोस है। एंड आई एम श्योर कि अवंतिका को भी इस बात का अफसोस होगा, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, तब भी मुझे अवंतिका से शादी करने का अफसोस नहीं था और आज भी नहीं है। A marriage was worth it. Yes, it was. I don't know तेरी मॉम इस बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं तो अभी तक यही मानता हूं कि जितने भी दिन मैंने उसके साथ गुजारे, जितने भी अच्छे दिन, वो मेरी जिंदगी के सबसे यादगार, सबसे खूबसूरत दिन थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी ये एक्सपीरियंस करे कि किसी को अपना बनाने से कितनी खुशी मिलती है। To enjoy those most beautiful moments in your life. And I know कि हमने जो गलतियां की वो तू नहीं करेगा। तुझे पता है कि मुझे पता है कि जो भी लड़की जब भी तेरी जिंदगी में आएगी वो हमेशा के लिए आएगी। I just know it. तेरी शादी कभी फेल नहीं होगी। Don't ask me how, पर मुझे पता है। I know you. I know you. Just think about it. बेटा, खुशियां बार बार दस्तक नहीं देती, पर जब दस्तक देती है ना तो उनका स्वागत करना चाहिए, बेझिझक, एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ओवर एंड आउट। पापा कितने अच्छे थे ना उसके, जो भी परोसा खुश होकर खा लिया। लेकिन लड़का, उसे तो हमारे यहाँ का जैसा कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। जो भी दो साफ मना, ऐसे भी कोई करता है क्या किसी के घर जाके? भाभी, अब चिंता मत करना, हमारी पंखुड़ी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। देखना, एक से एक रिश्ते आएंगे उसके लिए। पंखुड़ी बेटा, अरे यहाँ क्या कर रही हो? आओ नाश्ता करते हैं। ये बाबूजी, भाभी, ये लड़के वालों का ड्राइवर आया है, साथ में ये लेकर के आया है। क्या है इसमें? पता नहीं बाबूजी, मैंने तो पढ़ा नहीं। अरे तो देखो ना क्या लिखा है उन लोगों ने। हाँ भैया, प्लीज आप पढ़ दीजिए। क्या लिखा है? उन्हें हमारी पंखुड़ी पसंद आ गई क्या? नहीं, इसमें इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। यह अवंतिका दीवान जी की ऑफिशियल चिट्ठी है। इसमें कुछ कलात्मक चीजों का जिक्र किया है जो यहाँ से उनके पास मुझे बंबई भेजना है। शुक्र है, मैं तो डरी गई थी। मुझे लगा कहीं उन्हें हमारी पंखुड़ी पसंद आ गई।
मेरा मतलब है हमें तो ना करनी थी, लेकिन किसी के सामने ना कहना इतना आसान नहीं होता ना। हाँ, बात तो सही है भैया। मुझे लगता है कि उनके हाँ कहने से पहले हमें ही ना कह देना चाहिए। लेकिन ना कहने के लिए भी कोई ना कोई वजह तो बतानी पड़ेगी ना जी। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आपके लड़के ने हमारी लड़की से ऐसी अजीब अजीब सी बातें पूछी थी, इसलिए हम ना कर रहे हैं। हाँ अंबिका, इसके अलावा हमारे पास ना कहने की कोई वजह भी नहीं। एक मिनट। हाँ ना की इतनी जल्दी मत करो तुम लोग, मुझे सोचने दो थोड़ा। Yeah, Dad, you're right. शादी इतनी बुरी चीज नहीं है, एंड ऑफ कोर्स मुझे शादी करनी चाहिए। आफ्टर ऑल एज यू से, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। पर मिस पंखुड़ी, तुम्हारा फोन क्यों नहीं आया अब तक? तुझे वो बहुत अच्छे लगे ना? मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने मुझे बताया नहीं। दादाजी, वो मैं... क्या तुम्हें वो अच्छे ही लगे? फिर मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम्हें वो अच्छे? लगता है हम दोनों के बीच में अब जनरेशन गैप आ ही गया है। ठीक है, मैं फोन करके उन्हें बता देता हूँ कि... नहीं दादाजी, पर उनके बारे में मैं आपको पूरी बात तो बताई नहीं दादाजी। तो ठीक है, अब बता दो। उनके उल्टे सीधे सवालों के अलावा भी अगर कोई बात बताने वाली है तो? हाँ, इतना कह सकती हूँ कि वो ईमानदार है। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ है और ज़ुबान पे कुछ। हाँ, थोड़े फ्रैंक ज्यादा है, पर उनका दिल बिल्कुल साफ है दादाजी। उनकी आत्मा में कोई खोट नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुमने अपने मन की बात मुझे बता दी। सच बताऊं, मुझे भी आदित्य जी बहुत अच्छे लगे। आपको भी दादाजी? हाँ। अरे तेरे दादा ने दुनिया देखी है। हमारी उम्र में लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी नजर से पहचाना जाता है। और मैंने आदित्य की आंखों में वो अच्छाई देखी है जो आजकल के बच्चों में बहुत कम नजर आती है। हाँ, जब उनके उल्टे सीधे सवाल सुने तो मैं भी थोड़ा हिल गया था, लेकिन बाद में मैं समझा कि उनके इन सवालों के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को देख के आदित्य जी हड़बड़ा गए हो और ऐसे सवाल पूछ बैठे हो। क्या दादाजी? तेरे दिल की बात मैं समझ गया हूँ और तूने आदित्य को सही समझा है। अब हम इसी रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन घर में तो उनको सब गलत ही समझते हैं ना, तो फिर कैसे? उनकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। है तो मेरी औलाद ना, जब मैं उन्हें समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ। जीती रहो। हाँ, जितना दीवान साहब लोगों ने ऑर्डर किया उतना ही भेजिए। जी ठीक है। बताइए बाबूजी, आपने कौन सी जरूरी बात करने के लिए यहाँ पर हमें बुलाया है? हस्तकला वस्तुओं के बारे में बेटा। हस्तकला? हाँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब भी कोई हस्तकलाकार किसी आकृति को बनाना शुरू करता है
तो उसे बड़े मन से, बड़े ध्यान से बनाता है ताकि वो टूटे ना, बिगड़े ना और ज्यादा से ज्यादा सुंदर बने, है ना? यही बात आदित्य के साथ है। कैसे? कैसे? भाई मेरा ये मानना है कि आदित्य को अगर ये लगता है कि ये शादी का अंजाम तलाक होने वाला है तो वो लड़की को देखने घर से निकलता ही नहीं। वो बड़े शहर का रहने वाला है, विदेश में पड़ा है, हो सकता है उसने कुछ शादियों को टूटते हुए देखा हो जिसकी वजह से उसके मन में तलाक का ख्याल आया। हो सकता है बाबूजी, मैंने सुना है बड़े शहरों में तलाक वगैरह बहुत आम बात है। इसलिए हमें उनकी इस तलाक वाली बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बात का ये अर्थ निकालना चाहिए कि वो बड़े एहतियात से चलने वाला इंसान। कोई भी रिश्ता सोच समझकर बनाने में यकीन रखता है ताकि वो सुंदर बने और सदा सलामत रहे, बिल्कुल हमारे हस्त कलाकारों की कलाकृतियों की तरह। और अगर मेरी मानो तो रिश्ता होने से पहले उसके बारे में वही दिल खोलकर बोल सकता है जिसका मन साफ हो, जो रिश्ता तोड़ने में नहीं बल्कि उसे निभाने में यकीन करता हो। मैं तो कहूंगा ऐसे निष्पाप दिल वाले लड़के से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। अब तुमने देखा ना, उसने अपनी प्लेट में उतना ही खाना लिया जितना वो खा सकता था। उसने ये नहीं किया कि किसी को खुश करने के लिए पहले प्लेट भर लो और फिर वो सारा खाना बर्बाद कर दो। तो भाई मेरे विचार से लड़का अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी पंखुरी को वो बहुत पसंद है। इसका मतलब यहाँ पर सब हाँ ही हाँ है ना? पंखुड़ी, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। चल चलते हैं यहाँ से। अब आदित्य जी की तरफ से भी हाँ हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ क्यों नहीं करेंगे? हमारी पंखुड़ी जैसी लड़की उन्हें दिया लेकर ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। वो तो सब ठीक है, लेकिन गोवर्धन भाई साहब को क्या कहेंगे? अरे भैया को मैं समझा लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक। तुझे वो पसंद आया? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया। अच्छा ये बता कि तूने मुझे आदि के कांच फेंकने क्यों दिए? क्योंकि मैं पागल थी शायद। वो तो थी, लेकिन अच्छा मुझे ये बता कि तेरे हीरो को उसकी होटल मिलने चले क्या? क्या बता ना? हाँ? अरे क्यों नहीं, अगर तू हाँ बोलेगी तो मैं आयशा से 2 बुरके ले आती हूँ, एक उसका और एक उसकी बहन का। कोई जरूरत नहीं है, हम किसी से मिलने कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? अरे पंखुड़ी तू तो खामखा, अब सच्ची बोल, तेरा मन नहीं कर रहा ये जानने का कि वो तेरे बारे में क्या सोचता है? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तेरा मन तो यही कर रहा है। हाँ तो मैं उनके फैसले का इंतजार कर सकती हूँ। मेरे दिल को जो फैसला करना था वो कर चुका। So, Dad, I understood आप क्या समझा रहे थे। I'm open to the idea. शादी के लिए। पहले उन्हें तो अपना फैसला बताने दे। मॉम चलिए दूसरी लड़कियां देख लेते हैं, वो पंडित जी बता रहे थे ना। Are you sure? Yeah. Anyways, कल लंच के बाद आप बिजनेस के काम से बिजी हैं। फर्स्ट हाफ में फ्री है राइट? तो मॉर्निंग में जाके लड़कियां देख सकते हैं। ठीक है, मैं पंडित जी से कह देती हूँ कि हम लड़कियां देखने के लिए तैयार हैं। ओके। ओ भाई साहब, दूसरी लड़की क्यों देखनी है? क्यों? आप ही तो चाहते थे कि मैं मैजिक ऑफ मैरिज को एक्सपीरियंस करूं। अबे यार, इधर आ तो, इधर आ, इधर आ। यार वो मैंने तो इसलिए कहा था क्योंकि ना मुझे वो तेरी पंखुड़ी बहुत अच्छी लगी। आई थिंक शी इज डैम सुटेबल फॉर यू। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुझे भी पंखुड़ी बहुत अच्छी लगी है। पर तू उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था, इसलिए मैंने वो सब तुझसे कहा ताकि तुझे उसके साथ शादी करने में और उसके डिसीजन लेने में आसानी हो। दैट्स इट। डैड, हम पंखुड़ी के बारे में क्या सोचते हैं ये डिस्कस करना पॉइंटलेस है। क्यों? क्योंकि कल मैंने उसको अपना फोन नंबर दिया और उसका अभी तक फोन नहीं आया। तो इसका मतलब सिंपल है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी ईदर। ओ
कम ऑन रोमियो। चल मान लेते हैं कि उसने अभी तक तुझे फोन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है जो तू सोच रहा है। ओके, तो आप बताइए इसका और क्या कारण हो सकता है? अरे कुछ भी हो सकता है। शी मस्ट हैव लॉस्ट हर What is your problem, Mr. हरीश कुमार? मॉम What is it? मॉम वी आर जस्ट टॉकिंग। आप आइए, आप प्लीज पंडित जी को फोन कीजिए। पता नहीं ये आदमी दूसरों को अपने डिसीजंस क्यों नहीं लेने देता। हर बात में अपनी टांग अड़ाता है, हर बात में। मॉम इट्स जस्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। पंडित जी। हाँ नमस्ते नमस्ते जी, बोलिए। जी नमस्ते। वो हम लड़कियां देखने के लिए तैयार हैं जो शास्त्री जी अभी अभी बता कर गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और कल फर्स्ट हाफ। हाँ, मेरा मतलब है कि कल सुबह। हाँ हाँ अवश्य। ठीक है, तो फिर आप उनसे कह दीजिएगा। जी हाँ, हम अभी बता देते हैं, और इस बार हम स्वयं आएंगे आपके साथ। गुड, थैंक्स। आप लोगों को सचमुच वो लड़का पसंद है? अरे हो क्या गया आप लोगों को? वो लड़का अपने आप को पता नहीं समझता क्या है, जो हमारी बच्ची से शादी से पहले तलाक की बात कर रहा है। आप उसी के हाथ में पंखुड़ी का हाथ देना चाहते हैं? एक बात समझ लीजिए, मैं अभी मरा नहीं हूं। शुभ शुभ बोलिए भैया। राम जी आपकी उम्र 100 साल की करें। जरा सोचिए भैया, हम लोगों को अगर वो लड़का अच्छा लगा है तो इसकी कुछ तो वजह होगी। देखिए, बातें तो उसने पंखुड़ी से काफी अजीब सी पूछी, लेकिन लड़का बुरा नहीं है। अरे क्या बुरा नहीं है? नहीं भैया, हमें तो वो स्पष्ट बातें और मन का साफ लगा, जिसे घुमा फिरा कर बात करना शायद आता ही नहीं। उसके मन की निश्चलता उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी भैया, जिसे पंखुड़ी ने और हम सब ने थोड़ी देर से ही सही, लेकिन महसूस की। आपने नहीं की? अरे हो क्या गया आप लोगों को? इतनी सी देर में उस लड़के ने आप लोगों को कौन सी गुट्टी पिला दी कि उसके गुण गाए जा रहे हैं? गोवर्धन भाई साहब, अगर आपने बाबूजी की बात सुनी होती ना, तो आपको भी ये लगता है कि लड़का बहुत अच्छा है। बाबूजी की बात? कौन सी बाबूजी की बात? बाबूजी का ये कहना है कि दिवाकर, मैं क्या कहना चाहता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी है हमारी पंखुड़ी का मन। इसे आदित्य जी पसंद आ गए। बेटा, कि दादाजी क्या कह रहे हैं बेटा? देख, तुझे कोई भी फैसला किसी भी डर या दबाव में आके लेने की जरूरत नहीं है। जब तक तेरा गोवर्धन मामा जिंदा है, तेरे ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन मामा जी, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। मतलब तुझे आदित्य पसंद है? क्या कह रहे हैं आप? हैं? सच में? अब अच्छा, सूचित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूं, ठीक है? हाँ। वो कह रहे हैं कि कल पंडित जी आदित्य जी और उनके माता पिता को 2 लड़कियां और दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें हमारे यहां रिश्ता करना ही नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।